ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राम। रामोपाख्यान पर्व 3सप्तत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। अपनी दुरावस्था से दुखी हुए युधिष्ठिर का मार्कंडेय मुनि से प्रश्न करना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर महान क्लेश उठाने के पश्चात मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, इस प्रकार जयद्रथ को जीत कर द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे हुए थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते और उसके लिए बारंबार शोक प्रकट करते थे। उन्हीं में से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भगवन, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। अतः आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। यह परम सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, अतः अयोनिजा है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है। इसे महात्मा पांडु की पुत्रवधू होने का गौरव भी मिला है। गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है, ये इंटरेस्टिंग है। भागवत पुराण में भी इसका बहुत मेंशन आता है कि जब फीटस गर्भ में होता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो गर्भ में ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। इट इज अ वेरी पेनफुल टाइम गर्भ में रहने वाले शिशु के लिए भी। उसी का यहाँ मेंशन है। अतः अयोनिजा है, इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है। इसे महात्मा पांडु की पुत्रवधू होने का गौरव भी मिला है। मेरी समझ में भगवान, काल, विधि निर्मित दैव और समस्त प्राणियों की भवितव्यता अर्थात उनके लिए होने वाली घटना, ये तीनों ही प्रबल हैं। इनको कोई टाल नहीं सकता। अन्यथा हमारी इस पत्नी को, जो धर्म को जानने वाली तथा धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली है, ऐसा भाव अप्रहृत होने का लांछन कैसे स्पर्श कर सकता है? यह तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य पर झूठे ही चोरी का कलंक लग जाए। इसने कभी कोई पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। द्रौपदी ने ब्राह्मणों के प्रति सेवा सत्कार आदि के रूप में महान धर्म का आचरण किया है। ऐसी स्त्री का भी मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण किया। इस अपहरण के ही कारण इसका इस अपहरण के कारण ही सॉरी फिर से इस अपहरण के ही कारण उसका सिर मुंडा गया। वह अपने सहायकों सहित युद्ध में पराजित हुआ तथा हम लोग सिंधु देश की सेना का संहार करके पुनः द्रौपदी को लौटा लाए हैं। इस प्रकार हमने जिसे कभी सोचा तक न था, वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया है। अतः मैं पूछता हूँ, क्या संसार में मेरे जैसा मंदभाग्य मनुष्य कोई और भी है, अथवा आपने पहले भी मुझ जैसे भाग्यहीन को कहीं देखा या सुना है? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में युधिष्ठिर प्रश्न विषयक 273वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ युधिष्ठिर जो है अपने भाग्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कभी द्रौपदी के व्यवहार में या उनके व्यवहार में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो उचित नहीं है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों को इतने कष्ट और इतने अपमान क्यों सहन करने पड़ रहे हैं? ये युधिष्ठिर का प्रश्न है। चतुः सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। श्री राम आदि का जन्म
तथा कुबेर की उत्पत्ति और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा था। दुरात्मा राक्षस राज महाबली रावण अपना माया जाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेग पूर्वक हर ले गया था और अपने कार्य में बाधा डालने वाले गृध राज जटायु को उसने वहीं मार गिराया था। फिर श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना का सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे आग्नेय आदि बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता को वापस लाए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, श्री रामचंद्र जी की किस कुल में श्री रामचंद्र जी किस कुल में प्रकट हुए थे? उनका बल और पराक्रम कैसा था? रावण किसका पुत्र था और उसका श्री रामचंद्र जी से क्या वैर था? भगवन, ये सभी बातें मुझे अच्छी प्रकार बताइए। मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश के अज नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए हैं। उनके पुत्र थे दशरथ, जो सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले और पवित्र थे। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: राम, लक्ष्मण, महाबली भरत और शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौसल्या था, भरत की माता कैकेयी थी तथा शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राजन, विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने ही भगवान श्री राम की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। जनेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बताया है। अब रावण के भी जन्म का प्रसंग सुनाऊंगा। संपूर्ण जगत के स्वामी, सबकी सृष्टि करने वाले, प्रजापालक, महातपस्वी और स्वयंभू साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ही रावण के पितामह थे। ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। उनसे उनकी गौ नाम की पत्नी के गर्भ से वैश्रवण नामक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, वैश्रवण अपने पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। उसने उन पर क्रोध करके पिता पुलस्त्य ने स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर लिया। पुलस्त्य के आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम विश्रवा था। विश्रवा वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करता था। वैश्रवण, जो कि पुलस्त्य ऋषि का पुत्र था, वो अपने पितामह यानी ब्रह्मा जी की सेवा में चला गया। इसकी वजह से क्रोधित होकर पुलस्त्य ने ही स्वयं के दो रूप ले लिए। उसमें से एक था विश्रवा। तो विश्रवा जो है, वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करता था। परंतु पितामह ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वैश्रवण को अमरत्व प्रदान किया और धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। पितामह ने उनकी महादेव जी से मैत्री कराई, उन्हें नलकूबर नामक पुत्र दिया तथा राक्षसों से भी भरी हुई लंका को उनकी राजधानी बनाई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक नाम का एक विमान दिया। इसके सिवा ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उन्हें राज की पदवी प्रदान की। इति श्री इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में राम रावण जन्म कथन विषयक 274वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने बड़े ही संक्षिप्त में राम सीता इनके जन्मों की कथा सुनी और रावण के वंशजों के बारे में सुना है अभी तक। पंचसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर और शूर्पणखा की उत्पत्ति, तपस्या और वर प्राप्ति
तथा कुबेर का रावण को शाप देना। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पुलस्त्य के क्रोध से उनके आधे शरीर से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। युधिष्ठिर, राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर रुष्ट रहते हैं, तब वे उन्हें प्रसन्न रखने का यत्न करने लगे। राजराज कुबेर स्वयं लंका में ही रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदि की सवारी पर चलते थे, इसलिए नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त कर दिया था। भरतश्रेष्ठ, वे तीनों ही नाचने और गाने की कला में निपुण थीं तथा सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सचेष्ट रहती थीं। महाराज, उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। वे तीनों सुंदरियां अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरी से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा करती थीं। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और उनमें से प्रत्येक को उनकी इच्छा के अनुसार लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी ने एक ही पुत्र विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था खर और पुत्री का शूर्पणखा। इन सब बालकों में विभीषण ही सबसे अधिक रूपवान, सौभाग्यशाली, धर्मरक्षक तथा कर्तव्यपरायण थे। रावण के 10 मस्तक थे, वही सब में ज्येष्ठ तथा राक्षसों का स्वामी था। उत्साह, बल, धैर्य और पराक्रम में भी वह महान था। कुंभकर्ण शारीरिक बल में सबसे बढ़ा चढ़ा था। युद्ध में भी वह सबसे बढ़कर था। मायावी और रणकुशल तो था ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर भी था। खर धनुर्विद्या में विशेष पराक्रमी था। वह ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला तथा मांसाहारी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। वे सभी बालक वेदवेत्ता, शूरवीर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे और अपने पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन नरवाहन कुबेर अपने महान ऐश्वर्य से युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। उसी अवस्था में रावण आदि ने उनको देखा। उनका वैभव देखकर इन बालकों के हृदय में डाह पैदा हो गई। अतः उन्होंने मन ही मन तपस्या करने का निश्चय किया और घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया। रावण सहस्रों वर्षों तक एक पैर से खड़ा रहा। वह चित्त को एकाग्र रखकर पंचाग्नि सेवन करता और वायु पीकर रहता था। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। बुद्धिमान एवं उदार बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे। उन्होंने भी उतने समय तक तीव्र तपस्या की। खर और शूर्पणखा ये दोनों प्रसन्न मन से तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की परिचर्या तथा रक्षा करते थे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्धर्ष दशानन ने अपना मस्तक काटकर अग्नि में उसकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से लोकेश्वर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करने से रोका और प्रत्येक को पृथक पृथक वरदान का लोभ देते हुए कहा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूं। वर मांगो और तपस्या से निवृत्त हो जाओ। केवल अमरत्व को छोड़कर जिसकी जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वह वर मांगे, उसका वह मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने रावण की ओर लक्ष्य करके कहा,
तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन जिन मस्तकों की अग्नि में आहुति दी है, वे सबके सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में इच्छानुसार जुड़ जाएंगे। तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कुरूपता नहीं होगी। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी हो हो जाओगे या होोगे। इसमें संशय नहीं है। रावण उवाच। रावण बोला, भगवन, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से कभी मेरी पराजय ना हो। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है उनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा। केवल मनुष्य को छोड़कर तुम सबसे निर्भय रहो। तुम्हारा भला हो। तुम्हारे लिए मनुष्य से होने वाले भय का विधान मैंने ही किया है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर 10 मुख रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वह दुर्बुद्धि नरभक्षी राक्षस मनुष्यों की अवहेलना करता था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, परंतु उसकी बुद्धि तमोगुण से ग्रस्त थी। अतः उसने अधिक काल तक नींद लेने का वर मांगा। उसे ऐसा ही होगा, यूं कहकर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और इस प्रकार बोले, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम भी वर मांगो। ब्रह्मा जी ने यह बात बार बार दोहराई। विभीषण उवाच। विभीषण बोले, भगवन, बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंहार की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, शत्रुनाशन, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती। इसलिए तुम्हारे मांगे हुए वर के अतिरिक्त मैं तुम्हें अमरत्व भी देता हूं। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, राक्षस दशानन ने वर प्राप्त कर लेने पर सबसे पहले अपने भाई कुबेर को युद्ध में परास्त किया और उन्हें लंका के राज्य से बहिष्कृत कर दिया। भगवान भगवान कुबेर भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किम पुरुषों के साथ गंधमादन पर्वत पर आकर रहने लगे। रावण ने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे शाप दिया, अरे, यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा। जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा। मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया। इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जाएगा। फिर से देखते हैं। रावण ने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे शाप दिया, अरे, यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा। जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा। मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया है। इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जाएगा। महाराज, विभीषण धर्मात्मा थे। उन्होंने सत्पुरुषों के मार्ग का ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुबेर का अनुसरण किया। अतः वे उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हुए। बड़े भाई बुद्धिमान भगवान कुबेर ने संतुष्ट होकर छोटे भाई विभीषण को यक्ष तथा राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। नरभक्षी राक्षस तथा महाबली पिशाच सब ने मिलकर दशमुख रावण को राक्षस राज के पद पर अभिषिक्त किया। बलोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश में भी चलने में समर्थ था। उसने दैत्यों और देवताओं पर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न या रत्नभूत वस्तुएं थी उन सब का अपहरण कर लिया। उसने संपूर्ण लोकों को रुला दिया था, इसलिए वह रावण कहलाता था। दशानन का बल उसके इच्छानुसार बढ़ जाता था, अतः वह सदा देवताओं को भयभीत किए रहता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में रावण आदि को वर प्राप्ति विषयक 275वां अध्याय पूरा हुआ। षट
सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाकर रावण के अत्याचारों से बचने के लिए प्रार्थना करना तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का रीछ और वानर योनि में संतान उत्पन्न करना एवं दुंदुभी गंधर्वी का मंथरा बनकर आना। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्निरुवाच। अग्निदेव बोले, भगवन, आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस अब संसार की समस्त प्रजा को अनेक प्रकार से सता रहा है। अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्ने, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया। अब सब प्रकार से उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। मेरी प्रार्थना से वे भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, अतः वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के समीप ही इंद्र से कहा, तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। वहां रीछों और वानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्र को उत्पन्न करो जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, बलवान तथा भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हों। तदनंतर देवता, गंधर्व और नाग अपने अपने अंश एवं अंशांश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सब के सामने ही दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुंदुभी मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों तथा रीछों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालने की शक्ति रखते थे एवं शाल यानी कि साखू और ताल यानी ताड़ के वृक्ष तथा पत्थरों की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान दुर्भेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी राशि राशि बल के आश्रय थे। राशि राशि मतलब बहुत सारी, ढेर सारे बल के आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब के सब युद्ध करने की कला में दक्ष थे। उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था। तेज चलने में वे वायु के वेग को लजा देते थे। उनका कोई घर बार नहीं था। जहां इच्छा होती वहीं रह जाते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वनों में ही रहते थे। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनी हुई दुंदुभी को जो जो काम जैसे जैसे करना था वह सब समझा दिया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिरकर वैर की आग प्रज्वलित करने में लग गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में वानर आदि की उत्पत्ति से संबंधित 276वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।